हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल्स सीख रहे हैं। तो उसके सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी बनाया है और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है। तो आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को कर सकते हो, तो आपको क्या है कि सी प्रोग्रामिंग सीखने में ईज़ी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते थे। तो आज की वीडियो में क्या है कि हम अरे के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। तो अरे मेनली क्या है, उसका क्या यूज़ है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब क्या है, हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन अरे। तो अरे क्या है कि एक एसेंशियली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। उसमें क्या है कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं और वो सब एलिमेंट का टाइप जो है ना वो सेम ही है। सपोज हम इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर किया ना, तो हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट टाइप का अरे क्रिएट किया तो फ्लोट ही स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप ऑफ अरे क्रिएट किया तो कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं वैसा। और वो जो भी एलिमेंट्स है ना वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। सपोज मैंने अरे का फर्स्ट एलिमेंट 2000 एलिमेंट में 2000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट भी उसके कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, जैसे 2001 2 3 4 5 ऐसे स्टोर होगा। एंड जब भी आप अरे डिक्लेयर करोगे ना, तो उसका साइज भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। विदाउट साइज कंपाइलेशन आपको एरर देगा, क्योंकि अरे का है ना वो आपको साइज कंपाइलेशन टाइम ही पता चल जाना है कंपाइलर को। तो एक एक पर्टिकुलर मीन्स ये एक अरे का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हुआ कि एक अरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, उसका टाइप सेम ही है और वो कंटिन्यूस मेमोरी इलेक्शन में स्टोर होता है और उसका साइज हमको डिक्लेयर करना पड़ता है जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मैंने एक अरे बनाया है यहाँ पे, जो उसका साइज क्या है, 5 एलिमेंट मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट का मैंने एक साइज उसका स्पेसिफाई किया है और इसमें मैंने 5 एलिमेंट भी स्टोर किए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। जो 5 एलिमेंट मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ डायरेक्टली। डिक्लेरेशन टाइप भी मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप। तो 5 एलिमेंट से मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अरे का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। तो उसमें मैं क्या कि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ्लोट नहीं डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कैरेक्टर नहीं डाल सकता वैल्यू, क्योंकि इसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 या जो भी इंटीजर वैल्यू है, अलाउड इंटीजर वैल्यू, वो ही डाल सकता हूँ। यहाँ पे कैरेक्टर फ्लोट वो सब चीज़ें मैं डाल नहीं सकता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अरे कंटिन्यूस मेमोरी में लोकेशन स्टोर होता है। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 2004, तीसरा 2008, 2012, 2016 ऐसे। क्योंकि इंटीजर का साइज क्या है कि 4 बाइट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट 4 बाइट लेगा, 2000 से 2003 तक लेगा। दूसरा जो है ना एलिमेंट यहाँ पे 2004 से 2007 लेगा, तो 4 बाइट का यूज़ करेगा वो। तो वो एक बेसिक डेफिनेशन है अरे का। अभी हम दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जाए कि तो कैसे हम अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अरे को डिक्लेयर करने की क्या है कि आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद अरे का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा और ब्रैकेट में आपको साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी वे से आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा और अरे नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे साइज आप ओमिट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे क्या है कि इनिशियलाइज करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके हिसाब से क्या है कि कंपाइलर यहाँ पे साइज ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा। जैसे यहाँ पे आप 10 एलिमेंट स्पेसिफाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंपाइलर 10 साइज डिटरमाइन कर लेगा। तो यहाँ पे साइज आप ओमिट भी कर सकते हो, बट आपको इनिशियलाइज एट द सेम टाइम आपको डिक्लेरेशन टाइम ही करना पड़ेगा। तो ये दो वे आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन क्या, हाउ टू एक्सेस अरे एलिमेंट। सपोज मैंने यहाँ पे अरे में तो एलिमेंट स्टोर कर दिया, बट मुझे एक्सेस कैसे करना है, कैसे मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है वैसे। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरे जो है ना एक इंडेक्सिंग ऑपरेटर है। अरे में हम इंडेक्सिंग ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट है ना वो जीरो इंडेक्सिंग में स्टोर होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड एलिमेंट जो है ना सेकंड इंडेक्स पे, ऐसे 0 1 2 3 4 5 इसका इंडेक्स है। जो भी हमने जितना एलिमेंट स्टोर किया उसके हिसाब से उसका इंडेक्स डिटरमाइन होगा। तो क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है ना, तो अरे ने बाद में उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है कि 0, तो 0 डालना पड़ेगा ब्रैकेट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ यहाँ पे, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक अरे क्रिएट किया है। ये अरे है, उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो उसमें मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज डाल के रखा है, आई मीन 5 वैल्यूज डाल के रखे हैं, 1 2 5।
तो यहाँ पे मुझे क्या है कि सेकंड फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 0, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1। तो अरे इंडेक्सिंग क्या से 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5। तो आपको जब भी एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो अरे का नेम बाद में ब्रैकेट में इसका इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 0 स्पेसिफाई करूँगा। तो सपोज मैं यहाँ पे कंपाइल करूँगा उसको, तो यहाँ पे क्या है कि 1 वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 वैल्यू प्रिंट हुआ। सपोज मैं इसका लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे 0 1 2 3 ने 4 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो 4 में ऐसे स्पेसिफाई करूँगा ना, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ। तो आपको अरे का एलिमेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा और अरे नेम का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अरे नेम मेरा ए है, तो इसका इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 3 4 उसके हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट को A0, क्योंकि अरे का नाम ए है एंड फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमारा 4 है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे A4 डाला। तो वैसे आप एक्सेस कर सकते हो अरे एलिमेंट को। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो क्या है अरे का, तो अरे क्या है कि अरे मीन्स अरे में आप ओनली सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको इंटीजर, मैंने यहाँ पे अरे क्रिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंटीजर अरे किया, तो यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कैरेक्टर वैल्यू इसमें नहीं डाल सकता हूँ। तो वो एक उसका यहाँ पे सिंगल वैल्यू कैन स्टोर एंड आपको अरे एलिमेंट में एक्सेस करना है ना, तो रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हो कि आपको इसका इंडेक्सिंग चाहिए, तो इंडेक्स के हिसाब से आप जो है ना अरे एलिमेंट में इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप रैंडमली एक्सेस अलाउ कर सकते हैं, आई मीन वो अरे। तो यूजिंग इंडेक्स आप कैन मीन्स आप लोग क्या है कि अरे को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। और वी कैन स्टोर एंड फैच द वैल्यू एट रन टाइम यूजिंग द अरे इंडेक्स। जैसे मैंने आपको बनाया ना, अरे इंडेक्सिंग का यूज करके आप फैच एंड वैल्यू स्टोर रैंडमली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 4 एलिमेंट का वैल्यू अपडेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट का फिफ्थ इंडेक्स का जो है ना वैल्यू में अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स से 4, तो यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कंपाइल करके मैं प्रिंट करूंगा ना, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, जबकि यहाँ पे 5 वैल्यू था, तो 5 की जगह पे 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू 10 चेंज कर दिया। तो आप अरे इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप वैल्यू रिट्राई भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे प्रिंट अप में मैंने प्रिंट किया, और इसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल्स टू करके वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो वही आप स्टोर एंड फैच द वैल्यू एट रन टाइम यूजिंग इंडेक्स। और जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, तो इसका कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में उसका वैल्यू स्टोर होता है अरे का। विद द हेल्प ऑफ द अरे वी कैन इम्प्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, अरे, स्टैक एंड क्यू। तो हमारे पास जो भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे जावा ने, वो सब में क्या है कि लिस्ट, स्टैक, क्यूज ने वो सब इंटरनली अरे का यूज़ करते हैं। तो क्या है कि अरे का एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जो ये सब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में उसका यूज़ होता है। अरे के मीन्स 2 डायमेंशनल भी अब हम लोग अरे क्रिएट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी अरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब इसका एडवांटेजेस हुआ कि 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हमको कुछ चीज़ें स्टोर करनी है तो हम अरे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इसका एडवांटेजेस हुआ। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम क्या कि हम लोग को क्या है कि अरे का साइज़ प्री एडवांस में डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब भी हमको अरे डिक्लेयर करते हैं ना, तभी उसका साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कंपाइलेशन एरर देगा। Array is a static structure, so it can size always fixed, so we cannot increase and decrease the memory location. So means हम लोग को ना इसका साइज प्री डिफाइंड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम उन लोग का मीन्स अरे का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं कर सकते। एंड अरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। सो जब भी हमको क्या है कि कुछ एलिमेंट डिलीट करना हो बीच से, तो क्या है इसके सब्सिक्वेंट एलिमेंट को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। और मे भी बीच में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हमको क्या है कि उसके पीछे वाले सभी सब्सिक्वेंट एलिमेंट को क्या है कि उसका एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि एक टेडियस टास्क रहता है कि आपको अरे एलिमेंट को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, वो मैन्युअली आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको मैन्युअली वो करना पड़ेगा। तो एक डिसएडवांटेजेस है उसका क्या है कि आपको क्या है कि इंसर्शन एंड डिलीशन में आपको क्या है कि वो एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ेगा। एलोकेटिंग मोर मेमोरी देन द रिक्वायरमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सो आपने सपोज 100 साइज का अरे डिक्लेयर किया और इसमें आपने
10 ही एलिमेंट स्टोर किया, तो आपका क्या है कि 90 एलिमेंट का जो मेमोरी है ना वो वेस्टेज हो जाएगा, दूसरे के लिए यूज़ नहीं होगा। तो एक डिसएडवांटेजेस हुआ। तो अभी ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अरे का। अ, अभी हम दूसरे चीज़ें की बात करें तो अरे को हमको क्या है कि फंक्शन में पास करना है वैल्यू। तो हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो उसमें अरे कैसे पास करें, तो अरे क्या है कि पास बाय रेफरेंसेस हो रहा है। जैसे हमने पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंसेस का एग्जांपल देखा फंक्शन में, तो वो अरे क्या है कि पास बाय रेफरेंसेस का एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊँ आपको। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। सपोज ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने अरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज मीन्स एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेम मैंने यहाँ पे आपको क्या कि बताया था, अरे का अरे में 5 एलिमेंट डाला है, उसमें क्या कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने स्टोर करके रखे हैं। सो डिक्लेरेशन टाइम मैंने इसको इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे डाल के रखा है। डिक्लेरेशन टाइम मैंने इसको इनिशियलाइज किया है और इसका साइज मैंने डिटरमाइन करने के लिए कि साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एंटी किया है। वैसा क्यों किया मैंने, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊं। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या है हमारे, जैसे हमने साइज ऑफ वीडियो वाले में कवर किया था, वो वीडियो आपने कवर नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर कवर कर सकते हो। क्या है कि आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पता चल सकता है, तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साइज ऑफ इंटीजर का क्या मीनिंग है, तो वो क्या कि इंटीजर कितना बाइट स्टोर करेगा आपका कंप्यूटर मेमोरी में उसका इंफॉर्मेशन देगा। तो इंटीजर का यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में 4 बाइट स्टोर करता है, तो यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर में यूज़ करूँगा ना तो 4 बाइट देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा इंटीजर अरे है जिसमें 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मेरा 2000 से 2003 तक लिया तो 4 बाइट लिया। दूसरा एलिमेंट 2004 से 2007 लिया तो 4 बाइट लिया। तीसरा एलिमेंट 2000 से 8 to 2011 तो वो भी 4 बाइट लिया। तो हर एक एलिमेंट मेरा 4 बाइट ले रहा है और मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट। तो 5 into 10, 5 into 4 कितना होगा, 20। तो जब भी मैं साइज ऑफ ए करूंगा तो साइज ऑफ ए क्या देगा, तो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका साइज का वो जो है ना समेसन करेगा। तो मेरे पास 5 एलिमेंट है और सब एलिमेंट क्या है कि सब सब एलिमेंट जो अरे के अंदर है ना वो 4 बाइट ले रहा है। तो 5 into 4 20 बाइट टोटल मेरा यूज होगा। तो साइज ऑफ ए 20 देगा एंड साइज ऑफ इंटीजर मेरा 4 आएगा। वो से ही जो हमने यहाँ पे देखा ना, तो साइज ऑफ ए मेरा 20 आएगा और साइज ऑफ इंट मेरा 4 आएगा। तो 20/4 करूँगा ना तो मेरा 5 आएगा जो मेरा अरे का लेंथ है। यहाँ पे देख सकते हो कि अरे का लेंथ मेरा 5 है क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हुआ है। तो मेरा अरे का साइज 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिट भी 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे ओमिट भी कर सकता हूँ। तो मेरा अरे का साइज आया। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या है कि मैंने अरे का वैल्यूज ए का वैल्यू स्प्रिंग किया, ए परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू स्लेस एन इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट किया। तो यहाँ पे ए का जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा हूँ, तो ए क्या है कि इसको पॉइंट करता है 2000 को। तो ए के अंदर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट है ना उसका मेमोरी लोकेशन रहता है और A+1 के अंदर क्या है कि सेकंड एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन रहता है। A+2 के अंदर क्या है कि थर्ड एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन रहता है। तो आप जब भी मैं यहाँ पे परसेंटेज दिस लेस एन ए करूँगा तो यहाँ पे ए का मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगा। बाद में यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ अरे ए कॉमा साइज ऑफ अरे, तो यहाँ पे साइज ऑफ अरे 5 मीन्स 5 मैंने पास किया और जो फर्स्ट एलिमेंट में मैंने ए का एड्रेस पास किया। तो जैसे मैंने आपको बताया ना अरे इज पास बाय रेफरेंस, जैसे हमने यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में पे देखा ना इट इज पास बाय रेफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने अरे का मेमोरी लोकेशन पास किया। मेमोरी लोकेशन पास किया मीन्स अरे इज पास बाय रेफरेंस। सपोज ये मेथड कॉल हो, ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मैंने इंटीजर स्टार ए किया और इंटीजर साइज ऑफ अरे किया। तो यहाँ पे मैं स्टार ए करूँगा ना, स्टार क्या है, एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में क्या है कि जब भी मैं स्टार ए करूँगा ना तो ए के मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा ना वो यहाँ पे स्टार ए में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 2000 मेमोरी लोकेशन पे मेरे पास क्या है, जैसे यहाँ पे 2000 मेमोरी लोकेशन में मेरे पास क्या है कि 1 वैल्यू है, तो स्टार ए के अंदर क्या है कि 1 वैल्यू आ जाएगा। बट ए के अंदर क्या है 2000, ए के अंदर
2000 है, बट स्टार ए के अंदर क्या है कि मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा स्टार ए के अंदर 1 आ जाएगा, बट मैं जब भी ए लिखूंगा ना तो मेरा 2000 आएगा। तो ए नॉट इक्वल्स टू नल चेक करेगा। बाद में मैंने क्या किया, इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन साइज ऑफ अरे, जो मेरा 5 वैल्यू मैंने यहाँ से पास किया था ना 5, तो यहाँ पे फोर लूप घूमेगा मेरा 0 से 5 टाइम। तो 0 1 2 3 4 तक घूमेगा, बाद में 5 लेस देन 5 आएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये फोर लूप स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एफ किया है। प्रिंट एफ में मैंने क्या किया, ए प्लस इंडेक्स। तो ए के अंदर मेरा क्या वैल्यू है, जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट ए में क्या है कि वो फर्स्ट एलिमेंट का जो है ना एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इमेज में बताऊँ, ए के अंदर जो है ना मेरा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है 1। जैसे अरे के हिसाब से बात करें 1 2 3 4 5 मेरा वैल्यू स्टोर हुआ है मेमोरी लोकेशन में, उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 2000। तो अरे क्या ए के अंदर क्या आएगा मेरा 2000, ए प्लस 1 के अंदर क्या आएगा 2004 2004, और ए प्लस 2 के अंदर क्या आएगा 2008। ऐसे ऐसे करके वो चार चार इंक्रीमेंट करके वो ये आपको ए का यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए के अंदर मेरे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस का वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास ए के अंदर 2000 है, और इंडेक्स का वैल्यू मेरे पास 0 1 2 3 4 करके आएगा। तो 2000 प्लस 0 करूँगा, ए प्लस 0 करूँगा, तो ए प्लस 0 के मेमोरी लोकेशन पे जो भी होगा ना उसको मैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ही आएगा। इसके लिए मेरे पास मेमोरी लोकेशन ही नहीं आएगा, बट यहाँ पे मैंने आगे स्टार लगाया है। तो स्टार लगाया है ना तो वो डी रेफरेंसिंग करेगा मीन्स वो मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा ना वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो वो 1 प्रिंट करेगा। बाद में क्या है कि इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि फोर लूप फिर से घूमेगा तो प्लस प्लस इंडेक्स करेगा, तो इंडेक्स का वैल्यू 0 था तो 1 करेगा, तो ए प्लस 1 करेगा। तो ए प्लस 1 करेगा तो ए का वैल्यू जो है ना ए प्लस 1 करेगा ना तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या ए प्लस 1 किया ना तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट किया, पॉइंट करेगा। तो वो नेक्स्ट एलिमेंट के जो है ना वैल्यू वो लाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे ऐसे करके वो फोर लूप घूम कर जाएगा ना, वो 5 बार फोर लूप घूमेगा, तो 5 बार हमारा जो है ना 0 से वो 5 तक वो वैल्यू प्रिंट करेगा। और ये मेरा 1 डायमेंशनल एरे है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल टाइम स्टार लिखा। बट टू डायमेंशनल एरे रहेगा ना तो आपको 2 बार स्टार लिखना पड़ेगा, जो भी हम भी अपकमिंग वीडियो में हम वो भी 2 डायमेंशनल एरे को भी कवर करेंगे। तो ये मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसलिए मैंने 1 टाइम लिखा है। और 2 डायमेंशनल एरे के लिए आपको यहाँ पे भी डी रेफरेंसिंग में भी 2 बार स्टार लिखना पड़ेगा, तभी आपको वो मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू रहेगा ना वो आपको डी रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का वैल्यू को डी रेफरेंसिंग कर सकते हो। तो अभी मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ F6 करके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर ए किया, बाद में उसका यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट ए इक्वल्स टू परसेंटेज डिस लेस एन ए किया। तो यहाँ पे ए का मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया ना, ए का मेमोरी लोकेशन क्या है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर हुआ है ना उसका जो मेमोरी लोकेशन होगा ना वो सेम वैल्यू ए का रहेगा। वो मेमोरी लोकेशन जो है ना वो ए का वैल्यू रहेगा। तो वो जो हमारा 1 वाला एलिमेंट है ना वो 64222280 पे स्टोर हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया ना, वो हमारे एग्जांपल में 2000 लोकेशन पे स्टोर हुआ है, बट ये प्रोग्राम कंपाइलेशन करने के बाद वो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। बाद में मैंने ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पास किया है, यहाँ पे प्रिंट एरे मेथड फंक्शन कॉल किया ना, उसमें मैंने ये मेमोरी लोकेशन पास किया, उसके साथ मैंने ये साइज ऑफ कैलकुलेट किया था ना अरे का, जो 5 का साइज है, तो 5 साइज पास किया, तो यहाँ पे वो 5n मेमोरी लोकेशन आया। और मेमोरी लोकेशन की यहाँ पे मैंने जब भी मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ ना तो यहाँ पे मेरा डी रेफरेंसिंग करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डी रेफरेंसिंग किया और मैंने फिर से ए को प्रिंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों मैच हुआ है। तो जैसे हमने बात किया ना अरे इज पास बाय रेफरेंस है, तो पास बाय मेमोरी लोकेशन या पास बाय रेफरेंस है, तो यहाँ पे सेम हमारा लॉजिक वेरीफाई हुआ कि ये पास बाय रेफरेंसेस है। और मैंने फिर से यहाँ पे इंडेक्स का लूप घुमाया और यहाँ पे उसका वैल्यूज इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे ए प्लस 0, तो इंडेक्स फर्स्ट 0 था तो ए प्लस 0, तो
642280 लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा ना वो प्रिंट होगा। अभी मुझे वैल्यू नहीं प्रिंट करना होगा, खाली मेमोरी लोकेशन प्रिंट करना होता तो यहाँ पे मैं स्टार निकाल सकता हूँ, बट मैंने डीरेफरेंसिंग करके वो वैल्यू प्रिंट किया। तो हमारा 642280 लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा ना वो प्रिंट होगा। जो हमारे केसेस में हो ना 2000 लोकेशन पे है, बट कंपाइलेशन करने के बाद 642280 लोकेशन पे है, तो वो वैल्यू मेरा प्रिंट हुआ। और बाद में इंडेक्स वैल्यू बनाया तो A+1 किया, जो हमारे केसेस में 2004 आएगा। बट ये अरे के केसेस में क्या है कि 642284 आएगा। सपोज हम इसको निकाल के भी देख सकते हैं, बट ऐसे ऐसे करके हमारा जो है ना यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5। सपोज हम इसको निकाल के देखते हैं तो अभी क्या आता है मेमोरी लोकेशन, जैसे वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना 642280, 642284, ऐसे ऐसे करके चार चार का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे सब में। वैसे ही यहाँ पे हमारा केसेस में 4 का इंक्रीमेंट है, बट हमारा स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन 2000 है, वही डिफरेंस है। यहाँ पे स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन 642280 है, बट यहाँ पे मैं आगे स्टार लिखता हूँ ना, तो क्या है कि वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ा है ना मेरा, वो उठा के प्रिंट करेगा, नहीं कि मेमोरी लोकेशन। वो डीरेफरेंसिंग करता है। डीरेफरेंसिंग पे मीन्स ये ऑपरेंड जो है ना स्टार का, वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है ना वो लाके प्रिंट करता है। स्टार का मीनिंग वो हुआ। नहीं, मैं यहाँ पे स्टार निकाल देता हूँ ना, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन प्रिंट करेगा, बट स्टार डालने के बाद क्या है कि वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ा है ना वो प्रिंट करेगा। तो वो इसका मीनिंग डीरेफरेंसिंग हुआ। तो वही हमने एक एग्जांपल में देखा कैसे हम डीरेफरेंसिंग कर सकते हैं, कैसे हम अरे पास बाय रेफरेंसेस से। तो आपको ये वाला एग्जांपल कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है इंटीजर A=10। इसके पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन का हम कवर कर लेते हैं जो हमने बाकी है। तो व्हाट इज एम्परसेंड एंड स्टार सिंबल यूज इन सी प्रोग्रामिंग। तो एम्परसेंड क्या है कि टू रेफरेंस द मेमोरी ऑफ ऑपरेंड। जैसे हमने स्कैनफ वाला फंक्शन देखा था ना, उसमें एम्परसेंड बाद में वेरिएबल नेम डाला था। तो जैसे एम्परसेंड बाद में वेरिएबल नेम डाल रहा था, जैसे हम देख सकते हैं ऐसा एग्जांपल कुछ डाल, ऐसा स्कैनअप का सिंटेक्स था, स्कैनअप परसेंटेज डी करके वो डाला था, बाद में एम परसेंटेज ए ऐसा डालते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे क्या कि एम परसेंट ए क्या है कि ए का जो मेमोरी लोकेशन है ना उसको पॉइंट करता है। एम परसेंट ए मीन्स ए का जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करता है। तो जब भी यूजर जो भी इनपुट डालेगा ना तो ए का जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या ना वहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो। इसलिए एम परसेंटेज को क्या करता है बोलते हैं एम परसेंटेज यूज टू रेफरेंस द मेमोरी ऑफ ऑपरेंड। तो यहाँ पे ए ये वाला एम परसेंटेज ये लिखा ना तो ए का जो मेमोरी लोकेशन है उसको रिफर करता है ना। स्टार क्या है डी रेफरेंस द मेमोरी ऑफ द ऑपरेंड। तो हमारे केसेस में ए का जो मेमोरी लोकेशन है उसको डी रेफरेंस कर देगा और उसके वैल्यू जो आएगा ना वो प्रिंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में बताऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू 10 है, उसका मैंने यहाँ पे रेफरेंसिंग किया, बाद में डी रेफरेंसिंग किया। तो यहाँ पे एम परसेंटेज ए करूंगा ना तो ए का जो मेमोरी लोकेशन होगा ना वो आएगा, और इसके बाद स्टार एम परसेंटेज ए करूंगा ना तो वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर हुआ ना, जो हमारे केसेस में 10 है ना वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक अरे बनाया है, उसका मैंने 1 to 8 वैल्यू डाला है। और यहाँ पे आप एक्सप्लिसिट वैल्यू मेमोरी भी मीन्स साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो और ओमिट भी कर सकते हो, क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटरमाइन कर लेगा कि इसका साइज 9 है। जैसे मैं यहाँ पे होवर करूंगा ना तो 8 अरे का एलिमेंट डिटरमाइन कर देता है कंपाइलर। तो यहाँ पे क्या कि मैंने स्टार अरे किया पहले, बाद में इसको प्लस प्लस किया। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्टार अरे, अरे मीन्स ARR क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो फर्स्ट स्टार अरे मीन्स वो फर्स्ट एलिमेंट का जो है ना वैल्यू वो यहाँ पे लेके आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है ना एग्जांपल में, जो खाली अरे नेम डालूंगा ना ए तो वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करूंगा, बट स्टार ए करूंगा ना तो वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू डाला है ना स्टोर हुआ है ना वो लेके आएगा। वही मेरे केस में यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे स्टार खाली अरे करूँगा ना ARR तो वो
वन का जो मेमोरी लोकेशन होगा ना वो लेके आएगा, बट स्टार ए डबल आर करूँगा ना तो वन वन लेके आएगा। तो यहाँ वन को इंक्रीमेंट करेगा, वन प्लस वन, बट वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में वो अपडेट भी कर देगा। तो यहाँ पे वन का वैल्यू टू हो जाएगा। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड प्रिंट करेंगे, मीन्स रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 10 वाला जो ऐसा एग्जांपल हमने देखा ना, रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग वाला, तो वहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। यहाँ पे हमारा क्या है कि अरे का जो है ना यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना हमारा उसका वैल्यू 2 प्रिंट हुआ। तो हम रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं उसका भी हमने देख लिया। तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, कैसे हम रेफरेंसिंग डीरेफरेंसिंग कर सकते हैं, कैसे अरे को हम फंक्शन में पास कर सकते हैं, कैसे हम अरे कैसे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, कैसे वन डायमेंशनल अरे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। टू डायमेंशनल के बारे में हम अपकमिंग वीडियो भी में देखेंगे, वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में कैसे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है वो हम आगे के वीडियो में भी कवर करेंगे। तो आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।